Hello guys, welcome back to my channel Live Dictionary. In the previous video, we have learnt about magnetic effect of electric current, Biot-Savart law, Ampere-Circuital law, and also about magnetic field due to a current carrying ring and for infinite length of wire. So in this video, I am going to explain you about solenoid, also about toroid. So let's start the video. तो what is solenoid? तो solenoid क्या होता है? हम ऑयस्टर लॉ से जानते हैं कि whenever a current passes through open wire, it produces a magnetic field. और राइट हैंड थंब रूल से हम उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं कि जैसे कि सपोज़ मेरे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और यहाँ पे एक वायर जा रही है। इस वायर में से आई अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। अब आई अमाउंट का करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और जब मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करूँगा तो वो मुझे देंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी। इसकी डायरेक्शन हो गई ऐसी। सो राइट हैंड थंब रूल से हम इस डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड इज़ अ काइंड ऑफ अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विच प्रोड्यूसेस पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो होता क्या है, जैसे कि सपोज़ कि हमारे पास एक नॉर्मल मैग्नेट है, जिसका नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है। अब अगर इस नॉर्मल मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्रिएट अ सर्कुलर लूप, वो हमेशा सर्कुलर लूप बनाती है। तो नॉर्थ से निकलती है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये यहाँ से निकल के सर्कुलर में बेंड हो जाती हैं। जैसे कि ये मैग्नेट है, सपोज़ करो कि ये मैग्नेट है, यहाँ पे इसका नॉर्थ है, यहाँ पे इस पॉइंट की डायरेक्शन में यहाँ पे इसका साउथ है। तो यहाँ से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो ये ऐसे बेंड हो जाती हैं ताकि ये साउथ में जा सके। अब सोलेनॉइड क्या करता है? सोलेनॉइड हमारी इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कुछ और पैरेलल रखने की कोशिश करता है। पैरेलल रखने की कोशिश इसलिए करता है क्योंकि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी उतना ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करेगी इन कंपैरिजन टू नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट से निकल के बेंड हो रही थी, लेकिन हमें उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पैरेलल रखना है। जैसे कि ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो इनिशियली तो ये मैग्नेट का जो डायरेक्शन था मैग्नेटिक फील्ड का वो ऐसे था। अब अगर सोलेनॉइड की बात करी जाए तो यहाँ से ये जो छोटा सा पैरेलल आपको स्ट्रेट दिख रहा है, अगर ये थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस और करके ऐसे करके जाएं, अगर ये कुछ ऐसे करके जाएं, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करके दूर होके जाएं, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैरेलल हो रही है। अब यहाँ पे अगर पैरेलल है, सो वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर दे प्रोड्यूस मच मोर इफेक्ट विच इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन द इफेक्ट ऑफ नॉर्मल मैग्नेट। जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पैरेलल होंगी उनका इफेक्ट एक नॉर्मल मैग्नेट से बहुत ही ज़्यादा होगा। सो ये था सोलेनॉइड का डेफिनेशन। सोलेनॉइड इज़ अ बेसिकली अ काइंड ऑफ अ डिवाइस। इट इज़ बेसिकली a kind of device which produces a strong amount of magnetic field lines field। ठीक, तो अब इसका हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है, सोलेनॉइड बनता कैसे है। तो एक हॉलो सिलेंड्रिकल इंसुलेटिंग ट्यूब ली हमने, एक सिलेंड्रिकल इंसुलेटिंग ट्यूब ली। इंसुलेटिंग ट्यूब क्या होती है? जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता, ऐसा मटेरियल की हमने एक ट्यूब ले ली सिलेंड्रिकल के शेप। उसमें हमने एक वायर को रैप करा, एक वायर के कॉइल कर दिए V वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट करके। तो ये कुछ ऐसे जा रही है, तो इसमें V वोल्टेज यहाँ पे है, प्लस माइनस यहाँ पे, इसमें I अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है, ऐसे। ठीक, अब I अमाउंट की करंट जब इसमें फ्लो हो रही है, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सोलेनॉइड। ये हमारी बैटरी है, ये इंसुलेटिंग ट्यूब है और यहाँ पे वायर को रैप कर रखा है कॉइल पे। अब इसमें से करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी, ऑयस्टर इफेक्ट से हम जानते हैं ये चीज़। अब क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन ये है कि मुझे ये जो हॉलो सिलेंड्रिकल है इसके अंदर मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड या फिर बाहर मिलेगा? जो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो अंदर मिलेगी इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के या फिर बाहर भी मिलेगी ना? तो इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें इतने टर्न्स की ज़रूरत क्यों है, हमें इतने सारी जो हमने कॉइल बनाई है इन सारी कॉइल्स की ज़रूरत क्या है। सो नॉर्मल वायर के केस में हम जानते हैं फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल वायर है। अगर नॉर्मल वायर है, ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ कि अगर करंट ऐसे है
करंट की डायरेक्शन में हम अपना थंब रखते हैं और फिर अपने राइट हैंड के थंब से सारी की सारी 4 फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर देते हैं, तो हमें डायरेक्शन मिल जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। लेकिन ये था सिर्फ नॉर्मल वायर के केस में। अब हम देखते हैं सर्कुलर रिंग के केस में। सपोज़ करो कि मेरे पास एक सर्कुलर रिंग है, ठीक। सपोज़ करो कि मेरे पास एक सर्कुलर रिंग है। अब रिंग के केस में होता क्या है कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है, उसमें करंट हमारी तरफ फ्लो हो रही है। जैसे मेरे पास ये एक बोटा का कैप है, इसे सपोज़ करो ये सर्कुलर एक रिंग है। अब ये रिंग कुछ ऐसे रखी हुई है, ठीक। ये रिंग रखी हुई है ऐसे। अब इस रिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, हमारी तरफ फ्लो हो रहा है। ये रिंग ऐसे रखी हुई है, 3D पिक्चर में इसे इमेजिन करना। ये करंट ऐसे, मतलब कि ये रिंग ऐसे रखी हुई है। अब ये रिंग ऐसे रखी हुई है और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। तो इस केस में हमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हम कैसे निकालेंगे? नॉर्मल वायर के केस में हम अपने थंब को रखते थे करंट की डायरेक्शन में और अपनी 4 फिंगर्स को कर्ल करते थे, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती थी। लेकिन सर्कुलर रिंग के केस में हम क्या करते हैं, अपनी जो 4 फिंगर्स हैं इन्हें हम रखते हैं करंट की डायरेक्शन में, और हमारा थंब है, थंब हमें देता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक। तो ये जैसे सर्कुलर रिंग है, यहाँ पे इसे यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब मैं अपनी 4 फिंगर्स को, राइट हैंड की बात कर रहे हैं इसमें भी, 4 फिंगर्स को जब ऐसे कर्ल करूँगा, 4 फिंगर्स को ऐसे करंट की डायरेक्शन में कर्ल करूँगा और अपने थंब को ओपन करूँगा, तो थंब मुझे देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सर्कुलर रिंग के केस में। अब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ से निकलती है? नॉर्थ से। अब जब करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है और हमारा थंब यहाँ पे है, तो इस साइड हमारा बनेगा नॉर्थ, ठीक। इस साइड हमारा बनेगा नॉर्थ। अब होता क्या है, बेसिकली 4 फिंगर्स को हम इसमें सर्कुलर उसमें पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद हमारा ये जो सर्कुलर हमने इसमें ऐसे पुट करा है, इस रिंग में मैंने ऐसे करा है अपने हाथ को पुट, 4 फिंगर्स को, तो मेरे जो ये करंट की डायरेक्शन शो कर रही है ये 4 फिंगर्स, अब ये फिंगर्स ऊपर से निकल रही हैं, तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, आउटसाइड। आउटसाइड के लिए हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे ये जो 4 फिंगर्स हैं नीचे से अंदर जा रही है, तो नीचे हो जाएगा इनसाइड। इनसाइड के लिए हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्थ हमारा इस साइड बना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जनरेट होगी इस केस में? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जनरेट होंगी, सपोज करो मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं इस तरफ शो कर रहा हूँ इसे, ये नॉर्थ की तरफ बिहेव कर रहा है, ये जो फेस है रिंग का ये नॉर्थ की तरफ बिहेव कर रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे निकल रही हैं। ये नॉर्थ यहाँ पे मैंने बस लिख दिया है कि बाकी यहाँ पे नॉर्थ आप यहाँ पे समझो इस फेस पे, तो ये जो रिंग है ये ऐसे ही निकलेंगी, यहाँ पे साउथ समझो, ठीक। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ऐसे ही नीचे भी होगा, नीचे से भी जा रही होंगी, तो नीचे से भी ऐसे ही जाएंगी इस साइड से, ये यूं सर्कुलर मोशन करेंगी, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएंगी, ठीक। तो अब हम इससे देख सकते हैं कि इनसाइड दिस रिंग एट सेंटर पोर्शन वी कैन सी दैट ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड पैरेलल हैं हर किसी में, जैसे कि यहाँ से जा रही हैं फिर इसके अंदर जा रही है, साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करती है। इनसाइड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करती है और नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करती है आउटसाइड मैग्नेट की। तो इनसाइड तो हर लाइन पैरेलल है, ये सारी पैरेलल है, बाकी बाहर जो है वो सर्कुलर में बैंड हो रही है। सो इनसाइड दिस रिंग हमने पैरेलल देखा, इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल बट आउटसाइड में थोड़ी बैंड हो जाती है। लेकिन सोलेनॉइड में बहुत सारी टर्न्स है। ये था एक रिंग का केस कि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे मिल रही है, लेकिन पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल कहाँ रही है, इनसाइड। तो ये चीज़ तो क्लियर है, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड के केस में भी अंदर मिलेगी, आउटसाइड तो मिलेगी नहीं। अब ये था सिर्फ एक रिंग का केस, लेकिन सोलेनॉइड में बहुत सारी टर्न्स, बहुत सारी कॉइल। अब सपोज़ करो कि मैंने ऐसी एक और रिंग को इसी के आगे रख दी। सपोज़ करते हैं कि मैंने, जैसे पहले तो हमारे पास थी एक रिंग, अब हो गई दूसरी रिंग भी मैंने सिमिलर बिल्कुल एग्जैक्ट एक इसी की तरह एक और रिंग रख दी इसके आगे। करंट इसमें कैसे फ्लो हो रहा है, सो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है जैसे इसमें हो रहा था, यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है। वही केस है कि यहाँ पे भी ऐसे फ्लो हो रहा है और यहाँ पे भी ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक। तो इस केस में जब हमारी डायरेक्शन बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी बनेगी, ये भी नॉर्थ की तरह रिएक्ट करेगा, ये भी नॉर्थ की तरह रिएक्ट करेगा। इस वाले रिंग की बात करें तो ये फेस नॉर्थ की तरह होगा, ये साउथ की तरह होगा। इसके लिए ये नॉर्थ की तरह होगा, ये साउथ की तरह होगा, बिल्कुल सेम है ना रिंग।
तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे बनेगी? यहाँ से ऐसी बन जाएगी, यहाँ से भी ऐसी बन जाएगी। ये जो पैरेलल मैंने शो करी है ये ऐसी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, ऐसी नीचे बन जाएगी। तो होता क्या है कि ये तो है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, नॉर्थ से निकल रही हैं साउथ में जा रही हैं, नॉर्थ से निकल रही हैं साउथ में जा रही हैं। तो देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम मोर पैरेलल। पहली रिंग की वजह से, अगर सपोज करो पहली रिंग की वजह से मुझे सिर्फ 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रही थी पैरेलल। अब लेकिन दूसरी रिंग भी है तो मुझे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रही हैं पैरेलल? 8, डबल हो गया। देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिकम मोर पैरेलल एंड बिकम मोर स्ट्रॉन्गर देन कंपैरिजन टू द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस यहाँ पर था जिसमें सिर्फ सिंगल रिंग थी, डबल केस में बहुत ज़्यादा पैरेलल हो गई, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया। अच्छा, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तो मिल रही है पैरेलल, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं मिल रही? यहाँ पे होता क्या है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, डायरेक्शन ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऊपर जा रही है, ये वाली जा रही है ऊपर, क्योंकि यहाँ तो नॉर्थ है ना इसका और यहाँ पे साउथ है, तो ये जा रही है नीचे। तो ये तो जा रही है ऊपर और ये जा रही है नीचे, तो दोनों अपने इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दोनों रिंग के बाहर आउटसाइड के केस में इफेक्ट कैंसिल हो जाते हैं। और यहाँ पे सिमिलर सिचुएशन नीचे भी जनरेट हो जाती है, यहाँ पे ऐसे जा रही है और यहाँ पे जा रही है, क्योंकि ये इसके लिए साउथ है और ये इसके लिए नॉर्थ है। नॉर्थ से निकलेगी साउथ में यहाँ पे जाएगी, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो हमें हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल मिलती हैं इनसाइड, रिंग के इनसाइड। तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल मिलेगी, लेकिन आउटसाइड में इफेक्ट हमेशा कैंसिल हो जाएगा। नाउ अब हम देखते हैं अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं सोलेनॉइड के केस में। हमने थीम तो समझ ली कि ऐसा होता क्यों है। तो सोलेनॉइड में बहुत सारी रिंग है, सो मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल इनसाइड बट आउटसाइड इफेक्ट इज कैंसल आउट ईच अदर। तो आउटसाइड ऑफ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज जीरो होती है, बट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है। इनसाइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग, और आउटसाइड के केस में हमेशा ज़ीरो। तो अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। हमें ये चीज़ पता चल गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनॉइड के इनसाइड में पैरेलल होंगी, आउटसाइड हमें नहीं मिलेगी। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, इससे क्या मिलती है हमें, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये जो हमें सिलेंड्रिकल ट्यूब थी इसको मैंने बीच में से काट दिया। तो मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ऐसे मिलेगा मुझे, जैसे कि ये पूरी की पूरी सिलेंड्रिकल ट्यूब है, यहाँ पे कुछ कट नहीं है। जब इसे मैं बीच से काट दूंगा तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो एक हिस्सा मैंने एक ऐसे रख दिया, ये ठीक। यहाँ पे डॉट लिखा है, यहाँ पे क्रॉस लिखा है। डॉट किस लिए लिखा है कि यहाँ पे जैसे कि करंट फ्लो हो रहा था, तो यहाँ से अंदर जा रहा था, यहाँ से आउटसाइड था, और यहाँ से बाहर निकल रहा था, यहाँ से इनसाइड। अंदर इसके जा रहा था, आप उस साइड से इसे इमेजिन कर देखो कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से इसके लिए आउटसाइड हो गया और यहाँ से ये इसके लिए इनसाइड हो गया, ठीक। जैसे कि इस वाले के लिए देखो, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है। अब आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें होता क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो जा रही है हमारी ऐसे पैरेलल। अब फॉर अ डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला ड्यू टू अ सोलेनॉइड केस, मैं क्या करूँ कि अगर मुझे इसमें कोई लूप लेना है, तो अगर मैं इसमें कोई सर्कुलर लूप ले लेता हूँ, अगर मैंने कोई सर्कुलर लूप ले लिया, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड, तो हर पॉइंट के लिए हमारा एंगल कितना हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो तब तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ आ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे। अब मैंने ये ले लिया सर्कुलर लूप, कोई इसके अंदर सर्कुलर लूप लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हर पॉइंट पे ये डिफरेंट एंगल फॉर्म करेगी, हर पॉइंट के लिए एंगल डिफरेंट होगा। तो अब हम सर्कुलर लूप नहीं लेके इसमें क्या करते हैं, हम लेते हैं एक रेक्टेंगुलर लूप। हम लेते हैं इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप। उस लूप का मैं नाम दे देता हूँ ABCD, ये हो गई एल लेंथ की, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू था ये हमारा सोलेनॉइड का। देन अब हम डेरिवेशन करते हैं अपना, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इक्वल टू में म्यू नॉट समीशन I, ये हम मान लेते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट। तो अब इसमें ABBCCDDA 4 लेंथ है इस रेक्टेंगुलर सर्कुलर लूप में। इसमें हर पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पैरेलल है इससे स्ट्राइक करेंगी, सेम एंगल फॉर्म करेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है।
इसी वजह से हमने इसमें रेक्टेंगुलर लूप लिया है। तो अब हर पॉइंट के लिए जब इसे लिखेंगे हम, तो बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन ऑफ बी ए बी डॉट डी एल प्लस में फॉर सी बी बी डॉट डी एल प्लस में फॉर सी डी डॉट डी एल प्लस में डी ए बी डॉट डी एल। तो मैंने चारों लेंथ के लिए लिख दिया, ए से बी के लिए, बी से सी के लिए, सी से डी के लिए, डी से ए के लिए। तो अब बी डॉट डी एल है, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, तो थीटा कौन सा होगा यहाँ पे, बी डॉट डी एल को जब मैं लिख सकता हूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ बी डी एल कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब हमारा थीटा 0 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 0। तो अब बी सी के लिए बात करते हैं। बी सी हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, बी सी हमारा ऊपर जा रहा है, तो एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री। तो ये वाला तो हमारा क्रॉस हो गया, ये यहीं 0 हो जाएगा। सिमिलर केस है ए डी के लिए भी। ए डी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ए डी भी हमारा ऐसे नीचे जा रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो ये भी हमारा क्रॉस हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। बच क्या कहे ए बी और डी सी। डी सी हमारा आउटसाइड है, हमारे जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है उससे बाहर है डी सी। अब डी सी बाहर है तो बाहर तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती नहीं है, तो ये भी क्रॉस हो गया। बच क्या गया हमारे पास, बी डॉट डी एल इक्वल टू में ए से बी, ये अलग है, ये समझ लेना थोड़ा सा। तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस डायरेक्शन में है, ए बी भी इस डायरेक्शन में है, तो कॉस 0 हो जाएगा इस केस के लिए। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ बी से ए, ये हो गया बी डी एल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कांस्टेंट होगी, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बी से ए डी एल, बी हमारा आ गया बाहर। तो अब डी एल हमें लेंथ कितनी दे रखी है, ए बी के लिए हमने लेंथ क्या कंसिडर कर रही है एल, तो ये क्या जाएगा हमारे पास बी एल। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल की वैल्यू हो गई हमारे पास बी एल। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन बी एल इक्वल टू में म्यू नॉट समीशन आई, बी एल इक्वल टू में म्यू नॉट समीशन आई। तो इक्वेशन वन हमारी क्या थी, इक्वेशन वन थी हमारी ये, हमने इसमें लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल की जगह पे लिख दिया बी एल, तो बी एल इक्वल टू में म्यू नॉट समीशन आई। अब फॉर वन टर्न हमारा कितना हो जाएगा आई, करंट सिर्फ एक होगी, लेकिन फॉर एन टर्न्स, सॉलिनॉइड के केस में टर्न भी तो बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत सारे एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो एन टर्न्स के लिए हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, बी एल इक्वल टू में म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे समीशन आई का मतलब क्या होता है, हर किसी के लिए करंट का सम, टोटल करंट का सम, तो एन टर्न्स के लिए पूरा का पूरा करंट आएगा, उसके लिए एन आई कर दिया। अब बी इक्वल टू में म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल, एन बाई एल, तो एन बाई एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट एन आई स्मॉल एन। ये आ गई हमारी इक्वेशन फॉर अ सॉलिनॉइड के केस में इक्वेशन। यहाँ पे क्या है, एन है हमारा नंबर डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एल हमारा यहाँ पे लेंथ है, एन हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एन बाई एल को मैंने स्मॉल एन लिख दिया। ठीक, सो वेन एवर एन इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, नंबर ऑफ टर्न के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती है। तो दैट्स वाई वी नीड मोर नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनॉइड कंस्ट्रक्शन। तो हम बहुत सारे टर्न्स हमें चाहिए होते हैं सर्कुलर, ताकि हम सोलेनॉइड के कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जनरेट कर सकें, जिससे हमें मोर इफेक्ट मिले, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिले। सो ये था हमारा सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे टॉरॉइड की। ये था हमारा सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे टॉरॉइड की। तो टॉरॉइड क्या होता है, सेम एज सोलेनॉइड, टॉरॉइड सेम एज अ सोलेनॉइड, बिल्कुल सोलेनॉइड के जैसा ही है, लेकिन होता क्या है इसमें, सोलेनॉइड के पास होते हैं एंड्स, इसमें एंड्स है, एक सिर्फ सिलेंड्रिकल ट्यूब ली है, इसमें वही टॉरॉइड के केस में हो जाता है सर्कुलर। इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, एंडलेस सोलेनॉइड इज कॉल्ड टॉरॉइड, एंडलेस सोलेनॉइड इज कॉल्ड टॉरॉइड। ठीक, इसका जो हमारा कंस्ट्रक्शन बनती है वो कैसे बनती है,
ये एक सर्कुलर ट्यूब है, एक सर्कुलर ट्यूब है जिसके ऊपर बहुत सारी वायर्स रैप हैं। ऐसा होता है इसका कंस्ट्रक्शन। इसी कंस्ट्रक्शन की वजह से इसे एंडलेस सोलेनॉइड भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है फिर, जो करंट होता है हमारा वो इनसाइड जा रहा होता है, करंट हमारा जा रहा होता है ऐसे, ठीक। तो अब जब ये इनसाइड जा रहा है और इसमें रिंग मतलब कि ऐसे ऐसे वायर रैप है, करंट तो यहाँ से तो बाहर जाएगा, ऐसी तो फ्लो होगा, ये अंदर अंदर जाएगा ऐसे 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 करते करते। तो यहाँ पे तो हो गया इसके लिए आउटसाइड, क्योंकि यहाँ से करंट तो बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे जाएगा इनसाइड, इसके जाएगा अंदर। तो इसे हम मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक। यहाँ पे हर जगह पे डॉट आ जाएगा, जहाँ जहाँ सर्कुलर टर्न ले रहा है वहाँ वहाँ हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आउटसाइड है, वहाँ से करंट निकल रहा है। तो अब हम देखेंगे इसमें 3 केस देखते हैं, यहाँ पे हमारे 3 केस बनेंगे। तो केस फर्स्ट फॉर आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ दिस टॉरॉइड वी विल गेट अवर मैग्नेटिक फील्ड और नॉट। तो आउटसाइड के केस में अगर जब हम देखते हैं तो होता क्या है, ऐसा हमारा कंस्ट्रक्शन है इसका, ठीक है। बहुत सारी वायर रैप है यहाँ पे। अब मुझे जब आउटसाइड चाहिए तो इसकी मैंने जो ये सर्कुलर टॉरॉइड की जो मेन रेडियस मान लिया वो मैंने मान लिया कैपिटल आर। कैपिटल आर हमारे यहाँ पे क्या है, इस केस के लिए मेन रेडियस है जब आउटसाइड की बात करें। और यहाँ पे आर डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, एक आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया पी। अब मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है इस टॉरॉइड की वजह से। तो मैं एक सर्कुलर लूप ले लूँगा, ये सर्कुलर लूप ही है ऐसा समझ लेना प्लीज़। तो एक सर्कुलर लूप ले लिया। अब इस केस के लिए क्या है, मेरा ये जो आर है, स्मॉल आर है, वो कैपिटल आर से बड़ा है, जो मेन रेडियस है उससे ये आर बड़ा है। तो बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ से लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू में म्यू नॉट समीशन आई। अब अच्छा, ये चीज़ को आप ध्यान रखना कि किसी भी सर्कुलर की जब हम बात करते हैं, किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हमेशा क्लोज लूप बनाती है। और हमें अगर आउटसाइड के केस में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन फाइंड करनी होती है किसी पॉइंट पे, तो वो भी हम सर्कुलर लूप लेते हैं। तो इस केस में यहाँ पे जो अगर मैं सपोज डीएल एलिमेंट भी ले लेता हूँ, स्मॉल लेंथ छोटा सा भाग भी ले सकता हूँ इस पूरे के पूरे सर्कल के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इसकी डायरेक्शन में होगी। जहाँ ये हम लेंथ लेंगे, छोटा सा पार्ट लेंगे, वहीं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। तो इसका जो थीटा हमेशा बनता है 0 डिग्री बनता है। ऐसे केस के लिए हमेशा थीटा 0 डिग्री होता है। तो बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू में म्यू नॉट समीशन आई, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ, तो कॉस 0 डिग्री है तो ये हो गया बी डी एल, बी कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डी एल पे आ जाएगा ये इंटीग्रेशन, और म्यू नॉट समीशन आई। अब हमारी जो करंट है इसमें जा रही है सिर्फ अंदर, करंट तो लेकिन अंदर जा रही है ना, और बाहर कोई भी करंट नहीं है। तो हमारा ये जो समीशन आई हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया। करंट तो हमें बाहर, तो हमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है ये फाइंड करना है, लेकिन बाहर करंट तो नहीं है ना। तो इस वजह से हमारा ये जो समीशन आई है, जो टोटल करंट होता है वो तो 0 ही हो जाएगा। और डी एल यहाँ पे लेंथ है, तो ये पूरे इस सर्कुलर लूप के लिए रेडियस आर हो गई। लिखने का कुछ फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन तब भी लिख देते हैं। 2 पाई आर सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर, आर इसमें स्मॉल आर पूरे इस वाले सर्कुलर लूप के लिए जो पी पॉइंट से होके जा रहा है, म्यू नॉट इंटू में 0। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड के केस में हमें मिलेगी 0, ठीक है। केस सेकंड देखते हैं, केस देखते हैं सेकंड। तो सेकंड के केस में क्या है, वही हमारा कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल सिमिलर, बहुत सारी वायर रैप है यहाँ पे। ये मैं डॉट और क्रॉस को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, ताकि डायग्राम थोड़ा सही सा बना रहे फॉर योर कन्वीनियंस, आपको अच्छे से दिखाई दिए। तो इस केस में क्या लेते हैं, इस केस में जब हमारी जो मेन रेडियस है वो आर है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ there is no current at point P, at point R,
यहाँ ये जो इनसाइड हमने केस लिया है मैग्नेट, जैसे ये सर्कुलर पूरी की पूरी ट्यूब है, करंट तो सिर्फ इस ट्यूब के लिए है ना, अंदर ना ही मैग्नेटिक वो अंदर ना ही करंट है, ना ही इस ट्यूब के बाहर है कोई करंट। तो इस ये जो आर रेडियस लिया मैंने, ये जो पॉइंट लिया है आर, इस पॉइंट के लिए हमारा जो करंट है यहाँ पे तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ इस ट्यूब के अंदर है, इस ट्यूब के अंदर ही फ्लो हो रहा है, अंदर यहाँ पे कोई करंट नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारा जो ये समीशन आई है वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो हमारा यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो भी हमारी क्या आ जाएगी, मीटर डी एल म्यू नॉट इंटू में समीशन आई हमारा यहाँ पे ज़ीरो है, तो बी इंटू में 2 पाई आर इक्वल टू में ज़ीरो। मैग्नेटिक फील्ड हमारी ना ही इनसाइड मिली ना ही आउटसाइड मिली। तो अब हम देखेंगे थर्ड केस थर्ड, यहाँ पे क्या होता है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाए, अब ना ही अंदर मिली ना बाहर मिली। अब हम कौन सा पॉइंट ऐसा रह गया जहाँ पे हम कोशिश कर सकते हैं जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए, जहाँ करंट भी फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं इस ट्यूब के बीच में ले लूँ कोई पॉइंट, तो उस पॉइंट पे क्या पता मुझे मिल जाए। तो एक पॉइंट कंसिडर करते हैं बीच का। तो सपोज यहाँ से जो यहाँ तक की रेडियस है, ये हमारी बहुत सारी वायर रैप है, ठीक। तो ये जो इनसाइड वाले सर्कल की जो रेडियस है वो है सपोज R1, ठीक। और यहाँ से जो बाहर वाले की रेडियस है वो हमारी है R2। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट कंसिडर करा जिसका डिस्टेंस सेंटर से है R। आउटसाइड के लिए, आउटसाइड सर्कल के लिए रेडियस क्या है हमारी R2, इनसाइड के लिए हमारी R1, और जो बीच में पॉइंट कंसिडर करें उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है R। तो इन दिस केस R हमारा छोटा है R2 से, लेकिन R बड़ा है R1 से। R2 तो पूरे के लिए है जिससे छोटा है R, लेकिन R1 इस छोटे सर्कल के लिए उससे तो बड़ा है ना R। तो इस केस में यहाँ पे करंट भी फ्लो हो रही है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा मिलेगी, पक्का मिलेगी। तो B इंटू में लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू में म्यू नॉट समीशन आई। अब वही चीज़ है जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि एक टर्न है तो उसके लिए करंट आई सिर्फ, और n टर्न है तो टोटल करंट अगर मुझे निकालना है उसके लिए क्या हो जाएगा, एन आई। तो यहाँ पे बहुत सारी वायर्स रैप है, अगर सिर्फ वन कॉइल की बात करते तो वो कितना हो जाता, सिर्फ आई हो जाता उसके लिए करंट। फॉर एन टर्न कॉइल हमारा करंट क्या हो जाएगा, एन आई। तो समीशन आई यहाँ पे हमारे क्या हो गया, एन आई। तो बी इंटू में 2 पाई आर, इस पॉइंट पे निकालना है जिसकी रेडियस आर है, 2 पाई आर इक्वल टू में म्यू नॉट एन आई। बी इक्वल टू में म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। हेयर एन बाई 2 पाई आर। अब जो 2 पाई आर है वो क्या होता है हमारा, वो होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो ये एक तरीके से लेंथ ही तो है। तो जब ये n बाई एल है, इसको भी हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, b इक्वल टू में म्यू नॉट एन आई। ये हो गई हमारी टॉरॉइड की इक्वेशन। टॉरॉइड की इक्वेशन हो गई जहाँ पे ये जो n है वो क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सोलेनॉइड के केस में यहाँ पे सिर्फ सिंपल लेंथ थी, यहाँ पे सर्कुलर है इस वजह से 2 पाई आर आएगा। सो ये था हमारा टॉरॉइड का केस। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।